यहाँ सामने आप एक मकान की तस्वीर देख रहे हैं। मुजफ्फरनगर की नई मंडी के भरतिया कॉलोनी में एडवोकेट नदीम ने एक माह पहले बैंक द्वारा नीलाम किए गए इस तिरंगा लगे मकान को खरीदा था, जिसका अब हिंदुत्ववादी संगठन ये कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ किसी मुस्लिम को नहीं रहने देंगे। यहाँ सभी धर्म के जाति के लोग रहेंगे, लेकिन मुसलमान नहीं। अगर इस कॉलोनी में मुसलमान रहा था तो हम पलायन करेंगे। यही नहीं, गोंडे मकान के अंदर भी घुसे और लगे पोस्टर बैनर को फाड़ दिया। नदीम इस घर में अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि काम जो सजाने का वैसा काम जो होता है इंटीरियर का, वो चल रहा है। काम करने वाले मजदूरों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। एडवोकेट नदीम सामाजिक संगठन चलाते हैं और संगठन के लिए घर के एक हिस्से को उन्होंने बैनर लगा दफ्तर बना दिया है और हर रोज़ 10-15 मजदूर काम कर रहे हैं, जिसे हिंदुत्ववादी संगठन के गुंडों ने मदरसा खोलने की तैयारी कहते हुए मुस्लिम मकान मालिक द्वारा मकान खरीदे जाने का विरोध कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी भले इस मुस्लिम द्वारा खरीदे गए मकान पर सबसे पहले देश का झंडा लगा हो, लेकिन देश का कानून उसके लिए शायद अलग कर दिया गया है। अब मुसलमान घर खरीदने से पहले ये मालूम करेगा कि इस कॉलोनी में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान, क्योंकि उसको अब अपनी मर्ज़ी से घर खरीदने की भी आज़ादी नहीं है। क्या मुसलमानों को हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले, खुलेआम संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले और भेदभाव का प्रदर्शन करने वालों की इजाज़त लेनी होगी कि साहब मैं यहाँ मकान खरीद सकता हूँ या नहीं? अगर उस बेचारे ने मकान ख़रीद लिया तो नमाज़ पढ़ने और मदरसा खोलने के आरोप का सामना करने के साथ साथ गुंडागर्दी का भी सामना करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि उसके मुसलमान होने से नफ़रत है और भीड़ इकट्ठा करने के लिए नमाज और मदरसे नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। मान लिया जाए कि उसके घर में नमाज़ पढ़ी गई तो क्या मुसलमान को नमाज भी इन गुंडों से पूछकर पढ़नी होगी? ये पोस्ट लिखी है सोशल मीडिया एक्स पर जाकिर अली त्यागी साहब ने। जो हम वीडियो दिखा रहे हैं ये भी जाकिर अली त्यागी साहब ने पोस्ट किया हुआ है, और वीडियो देख लें। आपका नाम? अरविंद शर्मा। अरविंद जी, ये बताइए कि यहाँ भरतिया कॉलोनी में ये किस तरह का माहौल है, क्या हो रहा है यहाँ पे? माहौल ये है साहब, सभी वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण सभी जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अलग समुदाय मुस्लिम सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन अलग धर्म। इनको सुन लें ज़रा, ये कोई ऐसा मालूम हो रहा है जैसे देश के रणनीतिकार, प्लानिंग कमीशन के कोई मेंबर हों। सुन लें इनको। परिवार से यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार है, बराबर में घर है, ठीक है। इसमें मुस्लिम परिवार ने जबरन यहाँ पर मतलब बैनम में भी बता रहा है कि बैनम में क्या है, बिजली मीटर भी लग गया, सुबह चोरी की चला रहा था रात तक, ठीक है। सुबह इसने अचानक बिजली मीटर लगवाया। अब हमारा मानना है कि यहाँ पर बिल्कुल भी समुदाय हम रहने नहीं देंगे, अलग समुदाय मुस्लिम समुदाय हम यहाँ पर जरा सा भी नहीं रह। ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम समुदाय को यहाँ किसी भी सूरत में नहीं रहने देंगे। देश के अंदर बंटवारा किया जा रहा है ज़मीनी सतह पर, इस पर हमने कल ही बात की थी। और सुन लें इनको। देंगे, पलायन करेंगे, जो हमें करना होगा वो वही करेंगे। इस तरह की गतिविधि कर रहे हैं। जो हमें करना होगा, कल को ये हो सकता है हाथ में तलवार, बंदूक, त्रिशूल, भाला कुछ लेकर के भी घूम रहे हों। गतिविधि ये कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर इन्होंने एक मंच बना रखा है। मंच में क्या है कि जैसे होता है कोई संगठन तैयारी करना, उस तरह का अंदर चल रहा है इसमें। कोई संगठन तैयारी करना, ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग देंगे, सुबह को लाठियाँ चलाने की ट्रेनिंग देंगे और अपने लोगों को बताएंगे
कि देश में नफरत कैसे फैलाई जाती है। इस तरह का कोई संगठन शायद ये वकील साहब जो हैं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुने इसको। संगठन बनाना, नमाज पढ़ाना, इनका काम अंदर चल रहा है इसमें। नमाज पढ़ाना, अब नमाज पढ़ाने से आपको क्या आपत्ति है? देश के अंदर नमाज पढ़ने पर भी आपत्ति है, कोई रोक है? क्या है मामला, क्या है ये देश की सरकारों को, प्रदेश की सरकारों को, जो सरकारों में बैठे हुए हैं, इस आदमी को पकड़ के हरे पेड़ से बांध के तब तक पीटा जाए जब तक कि वो दरख्त सूख न जाए। ऐसे लोगों की सज़ा इतनी सख्त होनी चाहिए। हमें पता लगा करीब 3 दिन हो गए। 3 दिन से हम लगातार, कितने लोग आते हैं? लोग यहाँ पर 35 लोग करीब रह रहे हैं। अरे 50 हाँ, तो उससे क्या मतलब भी? तू कौन है? और हमें रात जो मिले हैं कम से कम 15 से 20 आदमी यहाँ पर अंदर मिले। क्या करते हैं वो लोग? तुम कौन हो? कोई इंटेलिजेंस के आदमी हो, पुलिस के आदमी हो, सरकार के आदमी हो? कौन हो तुम? 50 आदमी मिले, 30 आदमी मिले, 20 आदमी मिले, तुम होते कौन हो? इस वकील ने अपने घर में अगर घुसने की भी तुमको इजाज़त दी तो गलत दी। तुम्हारी होनी चाहिए थी कुटाई। वो लोग बस यही है, सफाई का बहाना कर रहे थे कि सफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं। अंदर मंच में बैनर वगैरह लगा रखे थे इन्होंने और वहाँ पर बैठ करके नमाज वगैरह कर रहे थे वो रात। अरे अपने घर में कोई कुछ भी करे, नमाज पढ़े, पूजा करे, कीर्तन करे, तुम होते कौन हो? हमें जैसे हमने गेट वगैरह खटखटाया, कुछ 1-2 लोग वहाँ पर बैठे थे। उस टाइम वीडियो की तैयारी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर चल रही थी नमाज। इसको देखें आप, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चोर चक्का उठाई गिरा हो, शक्ल से ही मालूम हो रहा है। इस आदमी को हरे दरख्त से बांध के तब तक पीटा जाए जब तक कि दरख्त न सूख जाए। क्या इससे मोहल्ले वालों को, आप लोगों को किस तरह की दिक्कत है? भविष्य को लेके क्या आप लोग सोच रहे हैं? अब ये पत्रकार महोदय ये भी सवाल गलत कर रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, तुम होते कौन हो? पत्रकार ने ये क्यों नहीं पूछा कि तुम होते कौन हो, यहाँ कौन रहेगा, या किस जगह कौन रहेगा? कोई देश के अंदर चीज़ें बटी हुई हैं कि ये हिंदुओं का इलाका, ये मुसलमानों का है। दिक्कत है हमें, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय है। हम लोग इन्हें सहले। मुस्लिम समुदाय तो ये क्या परेशानी है? ये उचक्का सा लग रहा है, कुछ सड़क छाप। अब ऐसे लोग, सड़क छाप लोग, देश का भविष्य, देश की राजनीति, ये सारी चीज़ें तय करेंगे। ये जो आदमी है, इसको तो पुलिस को फौरन पकड़ना चाहिए। इसको, ये कैसे बाहर खड़ा हुआ अभी तक? लेकिन ये नहीं सहेंगे, कल को ये इनकी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ेगी, हमें दिक्कत करेंगे और हम इससे पहले पलायन करेंगे। तुम भी अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, किसने रोक रखा है? शिलाजीत मंगाओ, खाओ, और दूध और रोगन बादाम और शरबत लहूला और शरबत चूज़े मुर्ग इस्तेमाल करो, बढ़ाओ अपनी जनसंख्या। उससे पहले हम पलायन कर देंगे यहाँ पर। हम एक भी परिवार यहाँ पर नहीं चाहेंगे कि परिवार यहाँ पर रहे, दूसरा परिवार यहाँ पर आए। हम नहीं चाहेंगे दूसरा समुदाय यहाँ पर रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये जो बंदा बोल रहा है, ये है कौन? इसको ये जो है, ये एंटी सोशल लोग हैं। ये एंटी सोशल लोग हैं, लोगों के दिमागों को ख़राब करने वाले, जहर घोलने वाले, नफ़रत पैदा करने वाले, कम्युनिटी के अंदर समाज को बांटने वाले लोग हैं। ये देश का बंटवारा चाहते हैं। ये आरएसएस ने जो तैयार किए हुए हैं, ये वो फ्रिंज एलिमेंट हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो अपने घर में अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं करते, और चाहे मुमकिन है इनको घर में इनके घर वाले भी इज्जत न देते हों। इनकी बीवी सुबह को इन्हें फटकार लगा के भगाती हो कि निकल बाहर और जा, चल, तो किसी काम को नहीं है। एक मकान को एक व्यक्ति ने नीलामी में लीगली खरीदा है। अब ये जो ऑब्जेक्शन है इस बात को लेकर के है कि हिंदू आबादी में मुस्लिम ने मकान क्यों खरीद लिया। मैं एक गांव से का रहने वाला आदमी हूँ। मुझे कभी ऐसी चीज़ों का अनुभव नहीं था। हमारे यहाँ तो सब हिंदू मुसलमान, कोई इस बात का एहसास ही नहीं था कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। सब एक हिंदू हमारा मामा, एक मुसलमान हमारा मामा है। हम इस तरह के हिंदुस्तान में पैदा हुए। आज जो आरएसएस ने नया हिंदुस्तान बना दिया है, नया भारत,
माँ भारती, वो बड़ा ख़तरनाक है। और देख लें ये वीडियो, यहाँ पुलिस वाले मौजूद हैं और गुंडे जो हैं वकील के घर में घुसे हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जाकिर अली त्यागी साहब ने क्या लिखा हुआ है। आरएसएस ने देश का बंटवारा करने की नीयत की हुई है और उसने अपने जो एलिमेंट्स हैं, ये गुंडे घुसे हुए हैं वकील के घर में। वकील ने जो मकान नीलामी में खरीदा उस मकान के अंदर पुलिस ही मौजूद है यहाँ पर। इनको लठिया करके बाहर निकालना चाहिए था और सबका चालान गिरोहबंदी 34 में, दफ़ा 34 में और जो और धारा है वो लगा करके गैंगस्टर की धारा इन पर लगानी चाहिए थी और जेल भेजना चाहिए था। इनको भी सुन लें साहब। आपका नाम? क्या मेरा नाम कविता रानी है। कविता जी, यहाँ भर्तियाँ इनको आप सुने क्या फरमा रही है। ये इनका नाम कविता है, नाम तो बहुत खूबसूरत है, सुंदर है कविता, लेकिन इनका जो पाठ है वो बेसुरा है, गलत है, बुरा है। कॉलोनी में क्या हो रहा है? एक मुस्लिम परिवार यहाँ आके रहने शुरू किया है तो उसको लेके विरोध हो रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे हिंदू बस्ती बसी है, यहाँ मुसलमान को नहीं चाहते। अब आप समझ लें कि बंटवारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल पर बंटवारा हो रहा है, ज़मीन के ऊपर। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से था हमारा, जनगण मन अधिनायक जाए, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध अधिनायक जाए, सब भूल जाओ, इनकी सुन लो ज़रा। ये सब आरएसएस के बैड एलिमेंट्स हैं। यहाँ बस है ये है जो बाहर से आए हुए जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए, बाहर से आए हुए हैं, विदेशी हैं सबके सब, दंगा फैलाने के लिए आए हुए हैं। इन्हें कोलू में पेल दो सबको ले जाके। इनकी सोच बहुत खराब है। हाँ, इनकी सोच खराब है, इसकी सुन लो। हम मैं मतलब क्या कहूँ, इनका चेहरा देखें, शक्ल सूरत देखें, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा आपने। जानी दुश्मन फिल्म देखना ज़रा। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे बसे। उन्होंने मकान खरीदा है, हाँ। पैसे दिए हैं, बैंक के, हाँ जी, क्या ऐसे कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि बैंक के द्वारा जो वो आए है उनसे फर्जी नाम लिख के तब लिया। फर्जी नाम लिख के। अब ये जो है बैंक के अधिकारी भी है और जो व्यवस्था उसकी हिस्सा भी है। गया ये मान लो अपना नाम नहीं खोला इन्होंने। अगर कोई व्यक्ति रह रहा है हाँ जी, मकान में, इसके पीछे विरोध का क्या कारण है? विरोध का क्या कारण ये है कि मुस्लिम समाज है ये। अगर कोई हिंदू समाज का लेता तो उसका हमें कोई विरोध नहीं था। हिंदू समाज का कोई विरोध नहीं है, मुस्लिम समाज का विरोध है। अब ये लाइन खिंच गई है। दिस इज द लास्ट लिमिट, दिस इज द लिमिट, नॉट लास्ट, दिस इज द लिमिट दे हैव ड्रॉन, द फाइनल लाइन, दिस इज द रेड लाइन। Muslims cannot live in Hindu colonies. दिक्कत परेशानी क्या है एक्चुअली? समस्या क्या है? समस्या ये है क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं हुए, क्योंकि किसी के नहीं हुए। अरे तुम आस पड़ोस में नज़र डालती तो कितनी मिल जाते होने वाले। दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं, हथियार वगैरह औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेगा। हथियार मिलेंगे, औजार मिलेंगे, दंगा फैलाने में सबसे आगे रहती हैं। मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पिस्टलें बनती हैं, रिवॉल्वर बनती हैं, 30 कार्बाइन LMG तक बनती हैं। कहाँ जाती है वो मैडम? ये छोटे से मकान में 50 आदमी रह सकते हैं और इनकी षड्यंत्र जो रचते हैं हिंदू के प्रति रचते हैं। अब बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या किया गया, करा हिंदू के साथ क्या करा। मान लो हिंदू की लड़कियों को मुसलमानों ने किस तरह मारा प्रताड़ित करा गया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ऐसे ही सोच रहे कि हर जगह हम अपना राज करें। क्यों लगा ऐसा कि हमें लगा हम क्यों, हम देखते हैं
न्यूज वगैरह देखते हैं, सबको पता है। मूवी देखते हैं, मूवी। अब आप देख रहे हैं सिनेमा देखते हैं, ये सिनेमा देख करके प्रोत्साहित हुई है। कौन सा सिनेमा? यहाँ किस क्या इन्हें देख के आपको इन्हें अभी नहीं देखा, लेकिन आगे को यही माहौल होना है। अभी ये भी हाँ जी, बता रहे ये गोपनीय तौर पर रह रही है यहाँ पे, लेकिन क्यों अगर इनके मन में छल कपट नहीं होता तो ये सामने खड़े को बोलते, क्यों भाग गए रात में, क्यों गिरते हैं कटिया। अब इनकी भाषा सुन करके, इनकी बातें सुन के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहर जो है किस लेवल तक पेवस्त हो चुका है। ये बंगाल की और न जाने कहाँ की बात कर रही है मैडम, बांग्लादेश की बात कर रही है। अब भारत की बात क्यों नहीं करी है? मंगेश यादव को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया उत्तर प्रदेश के अंदर। 324 लड़कियां हर रोज भारत से गायब हो जाती हैं, कहाँ चली जाती हैं? आपने कभी फिक्र की? 85 करोड़ लोगों को भारत की सरकार अनाज दे रही है मुफ्त का, 5 किलो का थैला। ऐसी नौबत क्यों आ गई है? आपने सोचा कभी? लोगों के पास काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सब आरएसएस के लोग हैं जिनको सुबह में 4 बजे बुला करके जो ट्रेनिंग दी जाती है और शाखाओं में जो शिक्षा दी जाती है, वहाँ जो ये तैयार होते हैं, ये वो लोग हैं। इनका ये समाज के और देश के दुश्मन लोग हैं जो यहाँ आप अभी तक जिनको सुना आपने। ये तब तक ठीक नहीं हो सकते। आज राहुल गांधी ने डलास में अमेरिका के अंदर बहुत सारी बातें की हैं। ये तब तक ठीक नहीं हो सकते जब तक इनको कैपिटल पनिशमेंट न मिले। आरएसएस के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे और ऐसे जो एलिमेंट्स हैं इनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा जाए। बंदर का आपने बिछौला देखा होगा, वैसा होना चाहिए, तब जाकर के कुछ लोगों की गुंडागर्दी है, बदतमीजी है, वो रुक सकेगी, ख़त्म हो सकेगी। वरना चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है देश के अंदर। 100 साल से आरएसएस इसी काम में लगा हुआ है, देश का विभाजन करने में। तो ये उसी काम में हिस्सेदार है। शुक्रिया आप सभी का।